जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। बिहार में एक बार फिर से बीपीएससी के माध्यम से दूसरे फेज यानी कि दूसरे चरण की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कल रात मैंने आपको इसका एक वीडियो भी बनाया था और आज सुबह आपको एक वीडियो बना के बताया कि फॉर्म को कैसे कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को भर के बताया है। वहां पे हमने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसका एक फॉर्म भर के बताया है, लेकिन बाकी अन्य सब्जेक्ट को लेकर छात्र परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस शर्त है कि आपके पास सारी जो है योग्यताओं के पीडीएफ होने चाहिए, जो सर्टिफिकेट है उनके पीडीएफ होने चाहिए। अब सर्टिफिकेट की बात होगी यहां पर, तो आपके पास बिहार एसटीईटी का जो है यहां पे दोबारा अपलोड किया हुआ जो पीडीएफ है, जो कि बहुत सारे कम छात्रों ने इसको डाउनलोड किया है, उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आयोग से यहां पर फिर से मांग करते हैं कि आप बीएसईबी का वेबसाइट ओपन करके दीजिए। छात्र परेशान हो रहे हैं और यहां पर उनका जो है मार्कशीट यहां पे डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो क्या अपलोड करेंगे? यहां पर फॉर्म भरते समय उनसे उनका सर्टिफिकेट नंबर और उनका डेट ऑफ इशू पूछा जा रहा है, तो वो यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, क्या भरेंगे? क्या वो छात्र यहां पे फॉर्म नहीं भरें? इस चीज की जानकारी दीजिए ऑफिशियली आकर। कम से कम यहां पर इतना तो काम कीजिए। या बीपीएससी के चेयरपर्सन है अतुल सर, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शिक्षा विभाग से बात कीजिए कि जो लोग एसटीईटी 2023 दिया है उन्हीं के लिए तो ये वैकेंसी निकाली गई है। जनरली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या भी उन्हीं की होगी इस बार। पिछली वैकेंसी में 2019 2011 के एसटीईटी वाले छात्र ज्यादातर लोगों ने अपना फॉर्म भर के एग्जाम दे दिए, सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन यहां पर तो प्रॉब्लम होगा, यहां पर तो दिक्कत होगा जो कि एसटीईटी 2023 दिए हैं। अभी आपको बता दें कि समस्या उस विभाग से लगातार बनी हुई थी, बीएसईबी से, और वहां पे अभी भी समस्या बनी हुई है। उनका वेबसाइट 7 दिन से 8 दिन से खुल नहीं रहा है। आज कुछ दिन मतलब के बाद इनका वेबसाइट खुलता है, तो यहां पे देखिए ये कुछ इस तरह का इनका वेबसाइट खुलता है, जहां पर कोई भी जानकारी नहीं आती है। ये सिर्फ छलावा है इस आयोग का यहां पर, जो कि ये वेबसाइट तैयार करके यहां पर रख दिया गया है। तो कब तक इनका जो है यहां पर रिजल्ट स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा, ये हमें क्लियर करके बताया जाए। और ये छात्र इंतजार कर रहे हैं अपने इस फॉर्म को भरने को लेकर। तो इसमें जो है एसटीईटी का प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है, क्योंकि जिसके लिए वो एलिजिबल होते हैं, जहां पे पात्र होते हैं वो कक्षा 11 से 12 और 9 से 10 का फॉर्म भरने को लेकर। तो इनके लिए एसटीईटी का रिजल्ट होना जरूरी है। जिन्होंने एग्जाम दिया है वो पास किए हैं, और अब इनको यहां पे अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट चाहिए। तो कब तक आखिर जो है यहां पर कब तक इनका जो है ये स्कोर कार्ड दिया जाएगा, ये इसका कम से कम अपडेट दिया जाए। फिर मैं बात करूंगा यहां पर कि अगर नहीं भी आता है आयोग से ये सारी चीजें, तो क्या क्या करना है, आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सीटेट अपियरिंग के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि सीटेट अपियरिंग की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो जो लोग सीटेट पेपर 2 क्लियर है, तो यहां पे छात्र परेशान हो रहे हैं कि सर हम क्वालिफाई तो हैं, मेरे मार्क्स कम है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं वहां पे? तो मैं मार्क्स के बारे में भी बताऊंगा यहां पर। लेकिन सीटेट अपियरिंग के लिए यहां पे ये वीडियो में बोलने जा रहा हूं कि 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है 21 जनवरी को, उन छात्रों को भी अपियरिंग में मौका दे दीजिए। एग्जाम देकर वो पास होंगे, तो जब इनका सर्टिफिकेट आएगा तो ये सर्टिफिकेट आपको वहां पर दे देंगे कि हम लोग पास हो चुके हैं। तो बहुत सारे छात्र आज पटना भी गए हुए थे, सर आप लोगों से मिले भी हैं, आप लोगों की जानकारी में होगा। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं उनके लिए भी आवाज उठा रहा हूं कि सीटेट अपियरिंग को एक बार प्लीज मौका यहां पर दिया जाए। सीटेट हो या बीएड हो, जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, उनको यहां अपियरिंग वालों को तो मौका देना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं यहां पर बात करते हैं शुरू से, क्योंकि फॉर्म भरने में पैसा कितना लग रहा है मैं आपको एक प्रूफ के तौर पे यहां पे सब कुछ दिखलाऊंगा। पहले तो दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, जो भी छात्र यहां पर कक्षा 6 से 8 की तैयारी में हैं अपनी परीक्षा की, उनके लिए यहां पर सामाजिक विज्ञान को लेकर 150 प्रश्नों वाला प्रैक्टिस बुक, जी हां, क्योंकि नए पैटर्न पे जो कि 4 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसी के आधार पर आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, जहां पे लैंग्वेज के 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन और सामाजिक विज्ञान से 80 क्वेश्चन। ये चूंकि सामाजिक विज्ञान का ही बुक है, आपको बता दें कि इनको लेकर ये 150 प्रश्नों का श्रृंखला यहां पर तैयार किया गया है। और ये 15 प्रैक्टिस सेट आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधारित ये प्रश्न उत्तर होंगे यहां पे। तो ये बुक आपको कहां से मिलेगा? तो ये बुक आपको किरण पब्लिकेशन का है, नजदीकी रिटेल शॉप पे मिल जाएगा, या फिर हमने वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, तो वहां से जाके आप इसको डायरेक्टली खरीद सकते हैं, घर बैठे अपने मंगा सकते हैं, आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो यहां पे आपको बता दें कि कक्षा 6, 7 और 8 जो वैकेंसी निकली है, उसी के एनसीईआरटी और एससीईआरटी के एग्जाम पैटर्न पर हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें 6 से 8 तक का जो आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी के ज्योग्राफी, भूगोल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके एग्जाम के जो है एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है, उसके क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। साथ ही साथ आपका जो है नागरिक शास्त्र और आपका जो क्वेश्चन था पॉलिटी का, उसका भी, जो कि आपके 6 से लेकर क्लास 8 के बेस पे आधार पे ये क्वेश्चन सेट तैयार किया गया। तो आप लोग ये पुस्तक को यहां पर देख सकते हैं। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके प्रैक्टिस सेट को तैयारी करने को लेकर, जो कि बीपीएससी टीआरई 2 के इस परीक्षा को लेकर 4 नवंबर वाला जो आपका विज्ञापन आया है, उसी के आधार पर इसको तैयार करके दिया गया आप लोग को। तो जल्दी मंगवाइए। यहां पर देख सकते हैं कि भाषा से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे वो, लेकिन यहां पर नंबर लेकर आना जरूरी है। जहां पर अंग्रेजी के 8 क्वेश्चन और हिंदी के आपके जो है यहां पर जो है 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
अब यहाँ पे मैं इसके बारे में वीडियो में बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन करते समय इस चीज का ध्यान रखना है और आपको जो है ऐसे बुक मंगवाना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसके सब्जेक्ट को लेकर भी। और सामान्य अध्ययन की बात करें यहाँ पे तो 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 40 अंक वाले, और जो भी आपका 2.5 घंटे का ये पूरा अवधि है इस परीक्षा को देने के लिए। और सामाजिक विज्ञान, चूंकि ये सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस बुक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 150 प्रश्नों वाला ये श्रृंखला है और 15 प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर। तो आप इसको जो है इतने क्वेश्चन एक साथ लगाइए, पहले प्रैक्टिस लगाइए, और ये जो है तैयारी में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इस वीडियो का जो इस बुक का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसको जाके आज ही ले लीजिएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं दोस्तों, हम सीधे लिए चलते हैं आपको उन समस्याओं पे। तो देखिए यहां पर जो है आपको बता दें कि मैंने लॉगिन किया है एक छात्र का यहां पर, और यहां पे पेमेंट के लिए बोला जा रहा है। तो क्लिक हियर पेमेंट पे जब क्लिक करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपको एडिट का ऑप्शन होना चाहिए था यहां पर, लेकिन एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया। अभी पेमेंट हुआ नहीं है एक्चुअली, लेकिन यहां पे आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एडिट का मौका बोला गया था कि एडिट कर लीजिएगा, लेकिन यहां पे एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो अतुल प्रसाद सर यहां पे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज सर यहां पर एडिट वाला ऑप्शन दे दीजिए, क्योंकि अगर आपने कहा था कि पेमेंट के बाद जो है एडिट नहीं हो सकता है, नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, तो यहां पर अभी पेमेंट नहीं किया गया है और यहां पे एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो रजिस्ट्रेशन में किसी का गलती हो रहा है तो वो अपना सुधार कर सकता है, उसके लिए यहां पे एडिट का ऑप्शन दिया जाए। ये तो एक यहां पे रिक्वेस्ट है। लेकिन जब यहां पे पेमेंट करने जाते हैं तो यहां पर देखिएगा यहां पर कितने रुपए मांगे जा रहे हैं, 3000। देखिए यहां पे नोट कर लीजिएगा, 3750 रुपए। ये 3750 रुपए क्यों लग रहे हैं भाई इनके? क्योंकि फॉर्म का फीस तो यहाँ पे 750 रुपए है एज ए जनरल कैटेगरी, या आप अगर अदर स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो जनरल में आते हैं तो यहाँ पर 750 रुपया है। तो यहाँ पर 3000 रुपए के आसपास इनका फीस क्यों लग रहा है? 3750 रुपए क्यों लग रहा है? क्योंकि इन्होंने अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार इन्होंने सेलेक्ट क्या किया है, तो 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, 5 क्लास का टीचर बनने का इन्होंने जो है कैटेगरी सेलेक्ट किया है। पहला टीजीटी भी है, पीजीटी भी है इन्होंने किया हुआ, और मतलब क्लियर है, और यहाँ पे 6 to 8 में भी ये आवेदन कर सकते हैं। 3 तो यहां हो गया, और जो बीसी ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है उसमें भी इन्होंने क्लास 6 to 8 के लिए आवेदन कर लिया है। और यहाँ पे इनका जो है क्लास 11 से 12 का भी इन्होंने यहाँ पे आवेदन कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 5 सब्जेक्ट को लेकर तो 750 का 5 से गुना कर दीजिए, तो ये लगभग 3750 रुपए इनका फीस लग रहा है। अब ये छात्र मुझसे मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं आवेदन करूं, इसलिए मैं चाहता हूं यहां पर कि इस चीज को कम किया जाए, या तो पैसा कम किया जाए, या तो मैं अपना एडिट करके जो है यहां पर सब्जेक्ट कम कर लूं, कि मैं बहुत किसी 1 या 2 पेपर के लिए अलाउ कर सकूं या फिर अप्लाई कर सकूं। तो ये इनकी मांग है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो कि पैसे नहीं होने की वजह से यहां पर अपनी एलिजिबिलिटी होते हुए भी ये सभी परीक्षा नहीं दे पा रहे। तो ये इंटीग्रेटेड एग्जाम वाला जो सिस्टम है बीपीएससी का, यहां भी आ चुका है बीपीएससी टीआरई फेज 2 में। तो इसलिए आपको जो है ये पैसे यहां पे इतने लग रहे हैं। अगर आप 6 पेपर के लिए हैं तो 750 के गुना 6 कर लीजिएगा। अगर 7 पेपर है टोटल जितना भी है प्रधानाध्यापक को मिला के, तो 750 को 7 से गुना कर लीजिएगा, तो लगभग 5000 के आसपास जो है आपका पेमेंट चला जाएगा, कि इतना 5000 का आप लोग फॉर्म भर रहे हैं बिहार में। अब ये तो चीजें हो गई। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर छात्र यहाँ पे अपने खुद परेशान है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जो है मैंने ये वीडियो जो बना के दिया है, इस वीडियो को जाके देखिएगा। हर एक क्लास का, हर एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हमने आपको बता दिया है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन फिर भी मैं यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की किसकी बात करने आया हूं, तो उन छात्रों की जो कि एसटीईटी में, देखिए सर से मांग है हमारी कि एसटीईटी जो एग्जाम लिया है बीएसईबी ने, यहाँ पे इस बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत सारे छात्र अपने सब्जेक्ट में गलती से फॉर्म भर दिए थे, एग्जाम भी दे दिए हैं, क्वालिफाई भी कर गए हैं। तो उनके लिए या तो कोई सॉल्यूशन निकाल दीजिए। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर जब हम आते हैं तो उसके लिए हम बात करेंगे। अब जब आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना, स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया है। अपना आधार कार्ड जरूर डालिएगा। देखिए आधार कार्ड नहीं डालिएगा, इसकी जगह पे पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस डाल देंगे तो 200 रुपया एक्स्ट्रा फीस और आपका बढ़ जाएगा। इसलिए आधार कार्ड जरूर डालिएगा। इसको अपलोड भी कर दीजिएगा। 100 KB का सब फाइल आपको अपलोड करना है, स्कैन कर लीजिएगा। स्कैनर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए। और अगर आपको जो है कन्वर्ट करना है तो 11 जोन 1111 और ZONE जोन एक वेबसाइट है, जहां से जाके आप अपना जो है पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि 100 KB से नीचे आपको कंप्रेस करके आपका फाइल दे देगा। ठीक, चलिए ये कोई प्रमोशन नहीं है उनका, ठीक है। चलिए लेकिन ध्यान रखिएगा, है ना, वहां से जाके इजीली आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आर यू अ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, जैसे ही आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे ये लिंक एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इशू डेट डालना है। तो आपका रेसिडेंस कभी कभी बना हो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप कभी डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो नो कर दीजिएगा। नो कीजिएगा तो ऑलरेडी आप जो है जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा ही नहीं। क्योंकि आप अगर बिहार के ओरिजिन से नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नो किया हुआ है तो ये इस पे क्लिक होगा ही नहीं होगा क्लिक। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं हो रहा है, और ना ही ये कोई कैटेगरी में आपका क्लिक होगा यहाँ पर। ठीक है, ये कोई कैटेगरी में क्लिक नहीं होगा, ये देख लीजिएगा यहाँ पर आप लोग, है ना, नो किया हुआ। तो आप लोग जो भी छात्र यहाँ पर, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी छात्र यहाँ पर एसटीईटी दिए हैं 2023 का, उनमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फॉर्म भरे थे किसमें, तो
तो अपने कैटेगरी में उन्होंने फॉर्म भर दिया था। जैसे कि अगर मान लीजिए यूपी से कोई छात्र है, उसने ओबीसी से फॉर्म भर दिया, उसने एससी एसटी से फॉर्म भर दिया। एक छात्र का मैंने वीडियो बना के दिखाया था जो कि झारखंड से थे, उन्होंने एसटी कैटेगरी से फॉर्म भर दिया था और उनका रिजल्ट हो गया है, वो क्वालिफाई है। तो अब यहां पर जब आप फॉर्म भरने आएंगे तो यहां तो भाई आप जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म भरेंगे, यहां पे तो दिख गया आपको कि आप एज ए जनरल कैटेगरी आएंगे। तो अब वहां पे फॉर्म भरे हैं अपनी कैटेगरी में और यहां पे फॉर्म भरने हैं जनरल कैटेगरी में, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन तय है। क्योंकि ऐसे में मैंने आपको बताया है कि अगर आप लोगों ने औरंगाबाद का लिस्ट देखा होगा या फिर मुजफ्फरपुर वाला लिस्ट देखा होगा, नालंदा वाला लिस्ट देखा होगा, तो उसमें जाके चेक कीजिएगा। सब यहां पर जो है ना, बहुत सारे लोग कैटेगरी से भी आए थे जो कि गलत कैटेगरी से थे, उनको बाहर किया गया। अब चूंकि मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर यहां पे थोड़ा चर्चा करूंगा, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नीचे आते हैं, थोड़ा हम यहां पे आगे चर्चा करते हैं। ये बीच में था, ये चीज बता दिया इसलिए मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैरिटल स्टेटस जो है आपका बताना है, मेल है या फीमेल है ये बताना है, मैरिड है अनमैरिड है जो भी आपको बताना है बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर वाला केस है, तो ये आपका बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि कहां से बनवाना, तो आप ब्लॉक लेवल से बनवाइएगा, ठीक है। यस है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। ये सब कुछ मैंने बता दिया है लास्ट वीडियो में, तो वहां से आप लोग जाके चेक भी कर लीजिएगा। अब एक सर्विसमैन है तो नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्या पंचायती राज संस्था के द्वारा आप संस्थागत जो है नियुक्ति है ना, और कार्यरत शिक्षक हैं तो हैं तो भाई यस कीजिएगा, और नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। अपना डिजिग्नेशन वगैरह बताना है, किस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, अगर है तो ये सब बताना होगा। अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ही लेकर यहां पर बहुत बवाल हो रहा है भाई। देखिए अगर ये बोला गया है कि प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक आपका ऑप्शन चुनना है, लेकिन अभी आपको नहीं चुनना है, ठीक है। फॉर्म भरते समय जब इस नीचे आएंगे तो अभी इसको नहीं चुनना है। कब चुनना है, तो नीचे आइए, पहले यहां पे आइएगा, तो यहां पे देखिएगा, तो ये देखिए यहां पे आइएगा, तो ये बोल रहा है कि क्या आपके द्वारा, है ना, क्या आपके द्वारा उत्तीर्णता पात्रता, यहां पे ऑब्लिक दिया हुआ है, और दक्षता पात्रता जो कि 2012 से पहले के कार्यरत शिक्षक हैं। तो दोनों चीज यहां पे मेंशन है। मैंने वीडियो में बताया था, जबकि बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर यहां पे क्या भरे हम लोग, ये वाला भरे कि ये वाला भरे। तो आपको मैं बता दूं कि आपको जो है ना, अगर आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो इस पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि पात्रता परीक्षा यहां पे लिखा हुआ है, और उनके लिए भी है जो कि 2012 से पहले जो है अपना एसटीईटी है और अपना एसटीईटी क्लियर कर रखा है या सीटेट क्लियर कर रखा है ना, उनको भी भरना है यहाँ पे, जो लोग 2012 से पहले वाले हैं। लेकिन अगर 2012 से पहले हैं आप और कोई भी पात्रता परीक्षा नहीं दिए हैं, तो केवल आप यहाँ पे ये डालिएगा, कौन 2012 से पहले हुए नियुक्त शिक्षक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन उन लोग अगर एसटीईटी वगैरह या सीटेट वगैरह पास कर लिया है तो आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। इसलिए मैं आपको ये चीज बता दिया, ठीक। अब नीचे आते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर ही बात हो रही थी यहाँ पे। तो आपको सिलेक्ट करना है यहां पर अब ये दो सेक्शन, शिक्षा विभाग के लिए आप जाना चाहते हैं या कल्याण विभाग पिछड़ा विभाग के लिए आप जाना चाहते हैं। इसमें भी 916 वैकेंसी है और इसमें जो है 69,000 वैकेंसी है। तो किसमें आप जाना चाहते हैं, तो दोनों के लिए जाना चाहते हैं तो भाई मैंने फीस बता दिया है, तो दोनों पे यहां पे क्लिक कर लेना है, ठीक। ये चीज हो गया। अब यहां पे पूछेगा लैंग्वेज, लैंग्वेज को लेकर आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। सिलेक्शन कीजिएगा उर्दू बांग्ला हिंदी का। ये वो सब्जेक्ट हैं जहां पे जैसे कि इंग्लिश में तो आपका 8 नंबर पूछा जाएगा ना, उसके अलावा यहां पर जो है जो अन्य भाषा है, अन्य भाषा जैसे कि हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, यहां पे आपको चयन करना। इससे जो है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो भी आप चूज करेंगे उस सेक्शन में। तो ये चीजें यहां से क्लियर हो गई सब्जेक्ट में भाषा को लेकर, ठीक है। क्योंकि मैं 150 नंबर में आपका जो है 30 नंबर का ये चीज बता दिया यहाँ पे, तो वही चूज कीजिएगा जो कि आप इसके लिए एग्जाम देना चाहते हैं। तो क्या एग्जाम में दीजिएगा भाई, तो यहाँ पे हिंदी मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है ये चीज। अब आते हैं ऊपर, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अगर आप जो है यहाँ पे छात्र हैं जो कि 9 to 10 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तो आपको जो है नीचे देखिए यहाँ पे आएंगे, फिर जहां पे क्लिक किया आपने, जैसे मान लीजिए बीएड वाले पे क्लिक किया आपने, तो ये बोलेगा प्लीज सेलेक्ट पेपर 1 बीटेट सीटेट का, या सीटेट का पेपर 2 बीटेट का पेपर 2, या बिहार एसटीईटी का, या फिर बिहार एसटीईटी पेपर 2। अब यहाँ पे जो है वो कौन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 6 to 8 में भी बीएड जरूरी है, और 9 to 10 में भी है, और 11-12 में भी है। तो ये सारा आपके पास जो है वैलिडेशन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे भी क्लिक किया और यहाँ पे भी क्लिक किया, ठीक है। ओके कर लिया। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने ये सारी योग्यताओं वाला लिंक खुल जाएगा। अब मैंने क्या कहा आपको कि अगर आप 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी छात्र के पास बीएड है ना, बीएड है, या सीटेट पेपर 2 क्लियर है, सीटेट पेपर 2 क्लियर है, या बीटेट पेपर 2 क्लियर है आपका, तो वो आवेदन करेगा 6 to 8 के लिए। ये तो आपको पता है। और 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कोई आपकी समस्या है तो बताइए, है ना। वहां पे आप गणित के शिक्षक बनेंगे, वहां पे आप विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। और अगर आपका जो है ग्रेजुएशन मैथ से है, फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, या बायोलॉजी से है, तो आप यहाँ पर जो है विज्ञान या गणित के शिक्षक बनेंगे। लेकिन अगर आपका बायोलॉजी होगा तो आप विज्ञान के शिक्षक ऑलरेडी रिक्रूट हो जाएंगे वहां पे, ये ध्यान रखिएगा। भले ही आपका सीटेट में जो है ना किसी पेपर से आपने एग्जाम दिया हो, सीटेट में कोई यहाँ पर जो 6 to 8 में ना सीटेट का यहाँ पर कोई वो नहीं है ज्यादा दिक्कत,
कि सीटेट हमने अगर मान लो सोशल साइंस में दे रखा है तो यहाँ पे कैसे गणित के शिक्षक बन जाइएगा, उसका चिंता मत कीजिए, ठीक है, ये योग्यता है यहाँ पर। लेकिन 9 to 10 में ये सब चीजें नहीं है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। तो फिलहाल मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लिक कर दिया इनका, ठीक है। अभी बोल रहा है कि रेसिडेंस सेलेक्ट करने के लिए ऊपर क्या बोल रहा है, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने छोड़ दिया है। जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो बोलेगा कि प्लीज सिलेक्ट अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोई एक विषय चुनिए, कोई एक चुना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6 to 8 को जब मैं क्लिक करूंगा तो ठीक, 9 to 10 में भी अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा दो चीजें दी गई हैं। बहुत सारे छात्र आप पूछ रहे थे कि सर एज को लेकर यहाँ पे क्या दिया गया, 4 साल 10 साल ये क्या है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो लोग यहाँ पर STET 2019 से पहले वाला जो है नहीं दिए हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, इन सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ है STET का, इसलिए। और जो लोग यहाँ पे 4 साल का छूट उनको मिला है जिनको कि ये एग्जाम आपका नहीं हुआ है पिछले 2019 के दौरान, ठीक है, 2011 के दौरान, तो यहाँ पे 4 साल का उनको रिलैक्सेशन मिल गया है। तो यहाँ पर वो लोग के लिए फॉर्म भरवाया गया STET में 2023 में भी, उनको ओवर एज का छूट देगा। तो ये ओवर एज वाले छात्रों के लिए है, तो इसमें आप लोगों को क्लिक नहीं करना है फ्रेशर कैंडिडेट, आपको अन्य पे क्लिक कर लेना है। उसी तरह यहाँ पे भी आपका है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे भी एज का छूट मिला हुआ था। तो ये वाला सेक्शन सिर्फ ओवर एज वालों के लिए है जिनका एग्जाम अभी हाल में हुआ है, जो पास किए हैं, यहाँ पे उनके पास सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे भी आपको अन्य कर लेना है जो कि फ्रेशर कैंडिडेट है। अब यहाँ पे देखिए 6 to 8 की जब बात आएगी तो बोलेगा कि सर अब आप यहाँ पे जो है ना आप अपना जो पात्रता परीक्षा है या दक्षता परीक्षा पास किए हैं उसका सर्टिफिकेट नंबर डालिए। तो सीटेट पेपर 2 पास किए हैं, बीटेट पेपर 2 पास किए हैं तो डालिए इसका। नहीं तो जो लोग यहाँ पर क्लास 2012 से पहले जो है यहाँ पे दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं और यहाँ पर जो है क्लास 6 to 8 के लिए आवेदन कर रहे हैं अध्यापक के लिए, तो उनको वहां पे अपना जो है दक्षता परीक्षा वाला सर्टिफिकेट देना है, डेट ऑफ इशू देना है। या तो आप लोग हैं फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो सीटेट या बीटेट पास हैं तो वो सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा। ये आपको कहां मिलेगा, तो सीटेट डिजी लॉकर अपना खोलिएगा तो सीटेट का मार्कशीट यहाँ पे आ गया होगा, वहां से ओपन कीजिएगा तो सर्टिफिकेट नंबर जो है लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे लिखा हुआ है उसको ही डालना है यहाँ पे, ठीक। अब उसका अपलोड यहाँ पे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अब जो भी छात्र यहाँ पर जो है पेपर 9 to 10 के लिए है पास किए तो उनको भाई STET पेपर 1 पास होना चाहिए जो 9 to 10 में है ना। तो यहाँ पे अगर आपके पास है या दक्षता परीक्षा आपने पास किया जो नियुक्त शिक्षक है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ डाल दीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए। और STET में पेपर 2 की जरूरत होती है तो यहाँ पे ये डाल दीजिए। तो ये सब्जेक्ट को लेकर जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल है तीनों के लिए अप्लाई कीजिए, किसी एक के लिए एलिजिबल है तो किसी एक के लिए अप्लाई है तो आवेदन करने योग्य है तो किसी एक के लिए आवेदन कर लीजिए। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई आपको दिक्कत होना चाहिए। अच्छा अब देखिए पेज नंबर 5 पे आएंगे तो यहाँ पे सारी योग्यताएं भी दी गई हैं जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर है। ये 6 to 8 का दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, जो कि बढ़ भी सकती है अभी ये वैकेंसी अभी आगे चल, ये चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी आपके गाइडलाइन है उसको पढ़ना है कि आपको जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के तहत जो समय समय पर आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है वो धारित होना चाहिए, ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता पास होना चाहिए, है ना, जैसे सीटेट वगैरह बीटेट वगैरह या स्टेट वगैरह ये सब। तो यहाँ पे सीटेट मांगा जाता है या बीटेट पेपर 2 मांगा जाता है, तो ये आप योग्य हैं तो ये भी आपको चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों के लिए अध्यापक के विशेष अध्यापक जो कि हैं यहाँ पे स्पेशल टीचर के लिए उनके लिए स्टेट पेपर 1 लगता है, फिर उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट पेपर 2 लगता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे डालनी है अगर यहाँ पे मांगा जाएगा तो वो चीजें आपको अपने लगानी होगी। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर अगर देखिएगा यहाँ पर तो कोई ज्यादा समस्या वाली बात है नहीं। नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए मेंशन भी किया गया है कि आप यहाँ पे जो है ना गणित के शिक्षक बनते हैं या विज्ञान के शिक्षक बनते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनते हैं, भाषा के शिक्षक बनते हैं। और भाषा के लिए मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है कि कोई भी छात्र जो है ना भाषा के लिए जो आवेदन कर रहा है वो 50% अंक के साथ जो है किसी भी लैंग्वेज में 1 साल भी अगर पढ़ा है तो भाषा के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन उसका जो है एग्जाम जो है, जैसे कि मान लीजिए उसने सोशल साइंस में STET किया है, सोशल साइंस में STET किया है, सॉरी सीटेट किया है ना, या फिर विज्ञान में उसने जो है साइंस में उसने सीटेट पेपर 2 पास किया है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप लोगों ने इस पेपर में जो है अपना सीटेट पास किया है और आप चाहते हैं कि भाषा के लिए यहाँ पे हम टीचर बन जाए तो बिल्कुल बन सकते हैं। यहाँ 6 to 8 में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो है सपोज सोशल साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं, है ना, तो सोशल साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं और सीटेट जो है अपने साइंस में पास कर रखा है, सीटेट जो है अपने साइंस में पास कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ बन सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे क्वालिफाई है कि सीटेट आपका पास होना चाहिए। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी मुझे लगता है यहाँ पे 6 to 8 को लेकर। बाकी 9 to 10 और 11 12 का तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने बताया है। दिक्कत तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। दोस्तों ये तो हो गई बातें सारी, लेकिन यहाँ पे हम एक अपील जरूर सरकार से करेंगे यहाँ पे कि जो लोग अभी देखिए STET के स्कोर कार्ड के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं तो सरकार को यहाँ पे उनका स्कोर कार्ड देना चाहिए अपलोड करके यहाँ पे जो भी चीजें हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे है सीटेट अपियरिंग को भी मौका दिया जाए सर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।